क्या आप जानते हैं कि प्रेशर जोन क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी हैं? क्योंकि यही हवा, बारिश और मौसम को असल कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो चलें आज हम जानते हैं इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। वेलकम टू द मौसमियात। हमें पता है कि इक्वेटर पे पूरा साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सूरज की रोशनी क्योंकि हरारत सीधी यहाँ पे आ रही होती है। तो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की तरफ अगर हम एक पूरा बेल्ट लें तो इसको डोल्ड्रम कहते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर बनता है और इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर की जानिब जाती है ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ठंडी होके ट्रोपोपास पे जाके रुक जाती है। तो रुकने के बाद फिर क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ की तरफ बेंड होती है वहां से, और आगे जाके 30 डिग्री तक ये इतनी ठंडी हो जाती है कि फिर दोबारा नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो जैसे ही नीचे की तरफ चलना शुरू करती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है जिसे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे हवा आके फिर जो जमीन के साथ साथ ये हवा जो है ये फिर हमारे पास आगे 60 डिग्री की तरफ चलती है और 60 डिग्री के ऊपर ऊपर से नॉर्थ पोल से भी नीचे को हवा आ रही होती है। वो ठंडी होती है क्योंकि पोलर एयर होती है और यहाँ पे हॉट एयर होती है जो उस तरफ जाती है। तो यहाँ पे दोनों हवाओं की जो है वो कन्वर्जेंस होती है 60 डिग्री के ऊपर। तो 60 डिग्री पे गर्म और ठंडी हवाओं की जब कन्वर्जेंस होती है तो ये मिलके ऊपर की तरफ उठती हैं और यहाँ पे जब हवा ऊपर को जाएगी तो हमें पता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर। इसके बाद ये हवा ऊपर जाके फिर नॉर्थ पोल की तरफ जब चलना शुरू करती है तो नॉर्थ पोल पे आपको पता है कि बर्फ है और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वहां पे फिर हवा जो है वो सिंक करती है और सिंक करने के साथ आपको पता है जब हवा नीचे की तरफ चलेगी तो वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। तो यूं हमारे पास इसी तरह सेम वे में जिस तरह नॉर्थ पोल की तरफ हमारे हाई और लोज बन रहे हैं, इसी तरह हमारे जो है साउथ पोल की तरफ भी सेम टू सेम पोलर जो है ना प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं और उनका पैटर्न भी सेम ही होता है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोरियोलिस इफेक्ट और हवाओं के पैटर्न को समझ जाएंगे। और हमें पता है कि हवा दो तरीके से होती हैं, एक होती है ग्लोबुलर विंड और दूसरी होती है लोकल विंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे इस वीडियो में हमने समराइज भी कर दिया हाई प्रेशर और लो प्रेशर को ये समरी की सूरत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।